परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है, बोले भाग यहाँ आते। हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए, बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। दुल्हन चाहिए तो बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते के बहू, बोले बहू बातें के जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है रो, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पे खोजें लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। मैं आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु। हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुला रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछे कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां ने आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं गोकुल में भ्रमण करती। भाई इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं। मैया ने हाथ पांव पकड़ लिया, बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते के बहू, बोले बहू बातें के जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। ऐसी बहू चाहिए। भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भरमू मत लेके आइयो। क्यों मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी,
और सुवा सारी नाक आंख मोटी, पैनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू बाके सामने आ जाए करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में ती नेक नेक मुस्का जाए करे, ऐसी बहू लिया मैया मुँह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बातन ने सुन नहीं है, बोले ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने, बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, बोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू? हाँ लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगो? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगो। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मोकू, अब ब्याह करवे जाऊंगो मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके, ते मधुमंगल श्रीधामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू। बंधु देखो ये सब चर्चाएं हैं ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल लो भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासी को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोलें वो बातें हैं, क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहाँ मिले हैं तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू तो बाबा ते अभी कह दे मुझे काजी को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे, गोपिन ने बुलाए कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दिखे, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। वारे विधाता, तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है गया सामने। इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर। मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तो कोई हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगाए लो। जैसी किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात है लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे। कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं।
कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा, ब्रजभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है? नहीं समझे, बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं ब्रजभानु जी। हाँ वही हैं। हम बे ऐसे तो बड़ो बूढ़ा होगा, लेकिन हम तो खूब बतियाव है। आ जाओ बातन ने बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में ही यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ बैठ जा। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर के लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। आहा, कल कितनो सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है, और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाए हो। तो किशोरी जी से पूछे, अरे किशोरी जी मैंने कौन से चरणन में महावर लगाए हो? क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहाँ लगाए हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे बाकी कहीं या में लग गयो, ये हल्को है या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल कि महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है रहे। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार, कोई कछु ना केगो तोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी किशोरी मेरे अंगना में डोले।